जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान, साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं जल्लो क्रिकेट स्टेडियम, जहां पे आज एक अहम मैच होने जा रहा है। पहला फ्रेंडली गोल्ड कप वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का आज मैच है। मनावा जिमखाना बामुकाबला मुगलपुरा वाइट्स के दरमियान। दोनों टीम के कप्तान और ऑफिशियल रिफत सीनियर मोस्ट सीनियर अंपायर हैं ये रिफत भाई, मुजम्बल भाई, और मनावा जिमखाना के कैप्टन शफाकत अली और मुगलपुरा वाइट्स के कप्तान विल्सन। अंपायर भी रेडी हैं, कप्तान भी रेडी हैं, पिच भी रेडी है, हम भी रेडी हैं और टॉस का इंतज़ार है। जी सिक्का कौन स्पिन करेगा? लें जी, फैसला हो गया है। विल्सन ने स्पिन किया है सिक्का, हेड की कॉल है और हेड आ गया है जी। हेड आ गया और मुगलपुरा वाइट्स मनावा जिमखाना क्रिकेट क्लब के कप्तान ने टॉस जीत। आज चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी शफाकत। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो माशाल्लाह ग्लासेस बड़े ज़बरदस्त पहने हुए हैं। बस वैसे ही। क्या करना चाहेंगे? जी टॉस विन किया है, बैटिंग करेंगे पहले हम। क्या रीज़न है शफाकत बैटिंग की? विकेट अच्छा है तो कोशिश करेंगे अच्छा टारगेट देने की। बड़ा मैच है, अच्छी टीम है, मुगलपुरा वाइट्स का एक नाम है। तो क्या ज़हन में सोच कर आए हैं? आप बैटिंग करेंगे, कितना रन्स अगर आप पहले बॉलिंग करते तो कहाँ तक रोकते? तो बैटिंग के बारे में बताएं, कितना टोटल है? देखिए हमारा होम ग्राउंड है, हमें पता है इस पे क्या करना है और क्या होता है। चल हम कोशिश करेंगे 250 प्लस करने की, क्योंकि मुगलपुरा वाइट बहुत अच्छी टीम है, इसलिए हम कोशिश करेंगे 250 प्लस हम स्कोर करें। चलें, बेस्ट ऑफ लक शफाकत। शुक्रिया जी विल्सन, टॉस लूज़ कर गया आप। जी कोई बात नहीं, मैच है, टॉस है, कोई नहीं, मैच पूरा पड़ा अभी तो, कोई नहीं। आप जीतते तो क्या करते? हम भी बैटिंग ही करते हैं। यही रीज़न थी जो शफाकत कह रहा है। जी, कुछ क्यों हो गया, ग्राउंड भी गीला है और उसकी वजह से गेंद भी नहीं ज़रा मूव होना था, इसलिए जो बैटिंग ही करते। चलो कोई नहीं, अब टारगेट है कि जल्दी से जल्दी आउट करें। 250 का कहा शफाकत ने, तो कहाँ तक रोकेंगे मनावा को? 250 से पहले रोकने की जितना भी कोशिश होगी हम करेंगे। चलें, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। जल्लो क्रिकेट स्टेडियम से ख़बर ये है कि मनावा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फ़ैसला किया है। तो अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान को साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ जल्लो क्रिकेट स्टेडियम लाहौर से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये विनिंग मोमेंट ऑफ द मनावा जिमखाना। ਆਹੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ
जी वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। जलो क्रिकेट स्टेडियम से आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान। आज बहुत अहम मैच था मनामा जिमखाना क्रिकेट क्लब बामुकाबला मुगलपुरा वाइट्स के दरमियान। पहला फ्रेंड लीग वनडे गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में आज ये अहम मैच था। मनामा जिमखाना ने पहले खेलते हुए मुगलपुरा वाइट्स को 212 रन्स का हदफ दिया। क्रिकेट पार्ट ऑफ गेम है, टारगेट कुछ इतना बड़ा नहीं था, मगर आज बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही मनामा जिमखाना क्रिकेट क्लब की थ्रू आउट। पहला सेशन जो था वो मुगलपुरा वाइट्स के हाफ में गया और तमाम तर चीज़ों ने मुगलपुरा वाइट्स की फेवर की। तो जब दूसरा हाफ शुरू हुआ तो वही जो है सब कुछ जो है मनामा जिमखाना के अगेंस्ट, यानी कि मनामा जिमखाना ने उन सारी चीज़ों से बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग रही। तो हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं, रियाजुद्दीन साहब हैं, मलक रियाज साहब हैं, रिफत साहब हैं, मलक रियाज साहब हैं। जब भी लाहौर की क्रिकेट के बारे में अच्छे लोगों का नाम लिया जाएगा, उनको याद किया जाएगा, तो उनमें मोहम्मद खुर्शीद ख़ान साहब, मलक रियाज साहब, रब नवाज साहब, रियाजुद्दीन साहब, रिफत साहब जो मोस्ट सीनियर अंपायर हैं, इन लोगों को याद किया जाएगा। तो मैं भी इनका एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाए हैं। आज के मैन ऑफ द मैच, इस मैच के अहम मैच के मोहम्मद यकूब हैं, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और 35 रन्स बनाए। मोहम्मद खुर्शीद ख़ान साहब और मलक रियाज साहब ये सारे मिलके जो हैं मैन ऑफ द मैच देंगे मोहम्मद यकूब को। तो मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान साहब से गुजारिश करूंगा अगर वो 2 अल्फाज कुछ जुमले कहें तो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी कुछ आज के मैच के बारे में। मैच माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। 35 ओवर का मैच था जिसमें साहब आगे आ जाओ, साहब आगे आ जाओ। जिसमें आपके अब्दुल्ला साहब ने बड़ी अच्छी ओपनिंग की, उसके साथ शफाकत साहब थे। इन्होंने फास्ट बॉलरों को लूटा है, जिसकी वजह से ना ये आप जीते। क्योंकि इसमें यही होता है कि 35 ओवरों में जो बच्चा अच्छा खेलेगा, तो आपके रन 211 जब हुए तो मैंने उनको कहा कि ये रन बहुत ज़्यादा हैं, आपकी आज बैटिंग नहीं है, 2 बैट्समैन हैं। तो कहते नहीं नहीं हम कर जाएंगे। तो लेकिन मैं क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद आपकी बॉलिंग फील्डिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और क्रेडिट जाता है आपके बॉलरों को, यकूब को और दूसरे जितने भी बॉलर जिसने किए, तो उनको क्रेडिट जाता है कि ये माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉलिंग की है और उसके साथ फील्डिंग बहुत अच्छी की है। तो ये फील्डर का भी क्रेडिट जो है इनको जाता है, तो 2 के बजाय इन्होंने 1 करवाया है। तो ये क्रिकेट का एक हिस्सा है। कैच पकड़ोगे तो इंशाल्लाह जो अच्छा बैट्समैन है वो आउट हो जाता है। तो इस वक्त जो यकूब साहब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसके साथ वाइस साहब थे। ऐसे ही शाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने भी हिटिंग की। ऐसे जितने भी आपके 3-4 बॉलर थे माशाल्लाह, स्पिनरों ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। तो इसका क्रेडिट भी जो है ना मनामा जिमखाना को जाता है। तो आज का जो टाइम था वो आज का मनामा जिमखाना का ही था, क्योंकि उन्होंने हर फील्ड में अच्छा काम किया है। उनका डिसिप्लिन भी अच्छा था, उनकी बॉलिंग भी अच्छी थी। बैटिंग तो चलो ठीक है, फास्ट बॉल लूट लेंगे, स्पिन में उन्होंने बड़ा अच्छी परफॉर्म किया है। तो इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो ये मैच जीत कर आगे सेमीफाइनल में चले गए। बहुत शुक्रिया बाबा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मलक रियाज साहब से गुफ्तगू करेंगे। आपने फर्स्ट क्लास में टीम के मैनेजर भी आप रहे हैं, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि कुछ लफ्ज़ आप कहें, ये जो बच्चे हैं यंग, उनसे कुछ सीख सकें। तो आइए चलिए मलक रियाज साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वहाँ सब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज साहब आपकी मोहब्बत, आपने हमेशा शफकत फरमाई बच्चों के लिए, आज भी तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। हाँ जी माशाल्लाह जी। पहले तो सबसे बच्चे माशाल्लाह, मैंने जितनी आज गेम देखी है इनकी माशाल्लाह बड़ी एफ़र्ट्स कर रहे थे और उन्होंने एफ़र्ट्स के साथ आपको जो मैच जितवाया है। वो दूसरी क्लब जो मुगलपुरा वाइट्स है वो भी हल्की टीम नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन आज वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जो वो पहले मुझे नज़र आता था। बाकी आप लोगों की मैंने देखा है स्कोर। अब यकूब साहब उसने माशाल्लाह, और शाहद है मेरा, उन्होंने 3-3 आउट किए। ये बड़ी बात है
बड़ी बात है ऐसी क्रिकेट में, अगर बच्चे 3-4 आउट कर जाते हैं तो बड़ी ये उनके लिए गुड लक है। मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाँ, बाकी जो मुनावा जिमखाना के जो प्रेसिडेंट है माशाल्लाह, वो हमेशा ही मेहनत करते हैं अपनी क्लब के लिए। ये आपकी मोहब्बत है। तो वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और तौफीक देवे और मेहनत कराएं माशाल्लाह। अच्छा, जो अच्छा खेलता है वो जीतता है माशाल्लाह। मैंने फर्स्ट क्लास में ना कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो मैंने मैच देखे हैं ना, वो तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अभी आप बड़ी मेहनत आप सबको ज़रूरत है, जी जी। क्योंकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस इन बच्चों से शेयर करें कि ये भी मुस्तकबिल है, यहीं से ही आगे जाएंगे। तो वो मैं कहता हूँ कुछ शेयर करें आप। देखिए ना, मैं वही ना फर्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैंने सारे लड़कों के मैच देखे हैं। अहमद शहजाद मेरे साथ, उमर अकमल मेरे साथ था, आबद अली मेरे साथ था। उनकी गेम अभी भी देख रहा हूँ ना, को उनका स्टैंडर्ड अभी भी हमारे जो प्लेयर ये खेलते हैं उनसे काफ़ी हाई है। लेकिन वो एज वाइज वो अब डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि किसी का अगर वो हक मारना चाहते हैं तो वो नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो मेहनत वो भी कर रहे हैं, हमारे बच्चों ने भी मेहनत की है। जो हम माशाल्लाह, मैं जब हम वहाँ को बात करते थे, हम कहते थे कि भाई हम डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे हैं, हम क्लबों से आए हैं, हमारे जब बच्चे नहीं खेलेंगे तो लोग हमें पूछेंगे। तो इसलिए मैं बच्चों को यही मैं एक इनको लेसन देना चाहता हूँ कि बेटा आप मेहनत करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेहनत वाले को कभी उनकी राय गया नहीं जाते। लेकिन फर्स्ट क्लास का और ये अभी लेवल जो है ना, मैंने देखा है अभी आपको बहुत मेहनत करनी है। तो इंशाल्लाह आप कर भी रहे हैं। मैं आपके जो प्रेसिडेंट है वाद साहब आपको करा भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी आप बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर, मेरी तरफ से जनाब क्लब को और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सेमीफाइनल की। बहुत शुक्रिया आपका भी रियाज साहब, बाबा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तो जलो क्रिकेट स्टेडियम से अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी वीवर्स, आज के मैच के एक और बेस्ट परफॉर्मेंस हैं मोहम्मद शाहिद। उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 35 रन्स बनाए, जबकि मुनावा जिमखाना बड़ी मुश्किल का शिकार थी उस वक्त। तो ये 35 रन्स का बड़ा अहम रोल है मुनावा जिमखाना की आज की जो विनिंग परफॉर्मेंस है उसमें। और जबकि आपने देखा कि मोहम्मद यकूब ने 4 आउट किए और इनका भी तकरीबन 35 स्कोर इनका भी है, मोहम्मद यकूब का भी। तो आज हमारे साथ क्लब के जो सेक्रेटरी हैं मलक नईम साहब, वो मौजूद हैं। तो मैं शाहिद को दावत दूंगा कि वो मलक नईम साहब से आके अपनी जो है ना शील्ड जो है रिसीव करें। मोहम्मद शाहिद, सेक्रेटरी मलक नईम साहब से जो है ना अपनी जो है सीविनियर जो है रिसीव कर रहे हैं। तो अब हम पहले मोहम्मद यकूब को कहेंगे कि वो आएँ, ज़रा थोड़ा सा अपने ख़यालात का इज़हार करें। जी यकूब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप ये अपना सीविनियर तो पकड़ें। अपनी ज़रा फीलिंग आपने ज़रा शेयर करनी है। आप मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, तो पिछले काफ़ी मैचों से आप बैटिंग नहीं कर रहे थे, आप अपनी जगह पे किसी को भेज रहे थे। तो आज फिर आप अपने नंबर पे आज भी गए हैं, कल भी गए हैं। तो आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह का करेंगे इस परफॉर्मेंस के लिए। और यही मैं पिछले काफ़ी अरसे से ये जितने भी मेरे जूनियर प्लेयर्स हैं, मैं इनको प्रमोट करना चाह रहा था, इसलिए अपना नंबर छोड़ा हुआ था इनके लिए कि कुछ करें। लेकिन पार्ट ऑफ गेम है, कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर रहे। और फिर मैंने सोचा कि मैं भी बहुत पीछे जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं ऊपर आऊँ और टीम के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। 212 था, क्या लगता था आपको आज? ग्राउंड अपना था, मैं अपनी बॉलिंग देख के मुझे कॉन्फिडेंस था कि हम कुछ करेंगे। आपके स्पिनर बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी स्पिनर बॉलिंग, मेरा ख्याल है यहाँ पे जितने भी क्लब हैं सबसे अच्छी बॉलिंग हमारी है। कभी मुकम्मल प्रॉपर स्पिनरों के सबके स्पेल हुए हैं? नहीं, कभी भी नहीं हुए, पूरे नहीं कभी भी हुए। 1-2 के होते हैं बकाया, किसी के भी पूरे नहीं होते। मेरा ख्याल है माशाल्लाह 5 से 6 बेस्ट स्पिनर हैं हमारे पास, जो किसी भी बैटिंग को हिला सकते हैं। हाँ। जूनियर को आप क्या कहना चाहेंगे? आज की परफॉर्मेंस से कुछ कहना चाहेंगे? जूनियर को सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि यही कुछ करें, कोशिश करें टीम के लिए। 30, 35, 40 जो ऊपर जाता है उसको चाहिए कि लंबा जाए, जो ऊपर जा रहा है उसको चाहिए 60, 70
इससे भी ज़्यादा कोशिश करे। जूनियर, ये टाइम जूनियर का, हमारा तो ये टाइम नहीं है, ये टाइम जूनियर का है। मैं दुआ करता हूँ अपने जितने भी जूनियर हैं सबको कि या अल्लाह पाक इनकी भी मदद फरमा जैसे मेरी फरमाते हो। बहुत शुक्रिया और एक बार फिर यकूब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शाहद से गुजारिश करूंगा कि शाहद आप आएँ ज़रा, आपसे भी दो चार अल्फाज। शाहद, बहुत मुबारक हो आप। जी खैर मुबारक। क्या फीलिंग थी आपकी? पहले सवाल करूंगा फिर आपने गुफ्तगू शुरू करनी है। जब आप बैटिंग पे गए थे, कल भी मैच था, तो कल भी परफॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा रेस कोरस में, तो क्या फीलिंग थी आज? मेरी फीलिंग यही थी कि मैंने अपनी जो मेरी गेम है मैंने वही खेलनी है, चाहे फर्स्ट बॉल हो या लास्ट बॉल हो। विकेट कैसा था आज का? विकेट माशाल्लाह अच्छा था, तो मज़ा आया बैटिंग करने का और बॉलिंग करने का। आपने 3 आउट किए, रन्स भी बनाए, विकेट में कुछ टर्न था? जी अल्हम्दुलिल्लाह विकेट में टर्न था, तो इसलिए मेरे ओवर अच्छे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे हम क्वार्टर फाइनल खेले हैं तो इंशाल्लाह हम फाइनल भी खेलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सेमीफाइनल है अब। जी जी इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल ही हम फाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर फरमाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। आपने मोहम्मद यकूब की और मोहम्मद शाहद की गुफ्तगू सुनी। ओके कर दे। मनामा जिम खाना के कप्तान शफाकत अली हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो जैसे कि स्पिन की बात हो रही थी, पिछले मैच में भी मैंने इन्हें कहा कि आप अपने ओवर मुकम्मल करें, मेरा 2 से 3 किए। आज जैसे मैंने 2-3 किए, प्रॉपर 5 से 6 स्पिनर हैं, 2 ने तो आज बॉल ही नहीं की। तो शफाकत से पूछते हैं, शफाकत आज की परफॉर्मेंस के बारे में। जी अल्लाह ताला का सबसे पहले तो शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने पूरी एफ़र्ट की है, सब लड़कों ने पूरी एफ़र्ट करके अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह हम सेमीफाइनल में पहुँच गए। हमारे पास यही चांस था, अगर हम इस मैच को हार जाते तो हमने टूर्नामेंट से बाहर हो जाना था। लेकिन हमारे लड़कों ने जान मारी, पूरी एफ़र्ट की, तमाम लड़कों ने पूरी टीम खेली। आज नज़र आई है कि हमारी पूरी टीम खेली है और इसलिए अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। शफाकत, 212 रन्स जब बोर्ड पे लगे हैं मुगलपुरा वाइट्स के लिए, तो मैंने आपसे कोई गुफ्तगू नहीं की। मेरी एक सीनियर से गुफ्तगू हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ये मैच जीत जाएंगे। मेरी सुहेल भाई से टॉक होती रही है, आपके माइंड में क्या चल रहा था? ये देखें विकेट सीधा था, लेकिन जो हमारा स्पिन अटैक है ना बहुत अच्छा और तगड़ा है। हम जब भी मैच जीतते हैं अपने स्पिनरों के ऊपर जीतते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पिनरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जिसकी वजह से हम मैच जीते हैं। तो मैं ये फाइनल के लिए क्या ज़हन है, फाइनल में पहुँचेंगे? अभी तो सेमीफाइनल में पहुँचे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फ़ाइनल तक पहुँचने की। अभी तो सेमीफाइनल के बारे में सोचेंगे, इतना लंबा नहीं जाना चाहिए। सेमीफाइनल के बारे में अभी प्लानिंग करेंगे। इंशाल्लाह अगर हमने सेमीफाइनल विन किया तो फिर फाइनल हमने विन कर जाना अल्हम्दुलिल्लाह। शफाकत, दुआओं का बहुत बड़ा किरदार होता है। आपके वालिद साहब तशरीफ़ लाते हैं, बड़ी मोहब्बत से बच्चों से बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं और पूरा मैच देख के जाते हैं। ज़रा बताएं कि किसी का वालिद ग्राउंड के बाहर अपने बेटे की गेम देख रहा हो तो आपकी क्या फीलिंग होती है? देखें जब किसी का वालिद बाहर बैठा होता है ना उसकी गेम देखने के लिए, तो इंसान का दिल इतना बड़ा हो जाता है कि यार मेरे वालिद अब्बू साहब आए मैच देखने के लिए। वो अपनी 100 से भी 110% एफर्ट करता है कि यार मेरे अब्बू आए, मुझसे कोई कमी कोताही ना हो जाए, इतना बड़ा दिल हो जाता है। और देखें बड़ों की दुआओं का असर तो आपको पता है वो होता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हैं, वालिद भी हैं, नईम साहब भी हैं, भाई सोहेल भी हैं, बाकी भी हैं, तो दुआओं का बहुत ज़्यादा असर है अल्हम्दुलिल्लाह। शफाकत, एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ज़ाती तौर पे कल हमारी परफॉर्म अच्छी नहीं थी रेस कोरस में, आज उतनी ही आउटस्टैंड परफॉर्म रही। कल थोड़ा सा मसला था, उस वजह से मैंने मैच नहीं मैं खेल सका। मैंने मैच का तो मुझे सारा पता था, लेकिन थोड़ा सा मसला था, उस वजह से मैं नहीं आ सका। लेकिन अच्छी खेली है मेरी टीम, हार्ड लक मैच कल हार गए, लेकिन आज तो मुझे मज़ा आया अपनी टीम के साथ, पूरी टीम बन के खेली आज। बहुत शुक्रिया शफाकत। शुक्रिया। सज्जे हाथी जाना है आज, देखी जाएगी।
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਨੀ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਬਾਟੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਫੇਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਫੇਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਘੜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਕੇ ਬਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੋ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਬਾਵੋ ਬਾਈਓ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਓ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਬਾਈਓ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਬਾਈਓ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਡੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਇੰਜੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਰ ਦੋ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖੜਿਆ ਇਹ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਇਹਨੇ